Hello students, am I audible? Am I audible? Yes, sir. तो लास्ट जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन की डिस्कशन की थी। मोर ओवर हम लोगों ने प्रूव कर दिया था कि अगर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो जो सेट होता है फिजिबल सॉल्यूशन का वो हमेशा कन्वेक्स सेट होता है, प्रोवाइडेड कि सेट जो है वो आपका बाउंडेड होना चाहिए। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक्सट्रीम पॉइंट की डिस्कशन की थी। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है हमारा, कि से अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसको हम दो पॉइंट्स के सीएलसी में नहीं लिख सकते, if x is not a CLC of any other two distinct point of S, then we say that that point is extreme point or vertex। और हम लोगों ने दो रिमार्क किए थे एक्सट्रीम पॉइंट के साथ रिलेटेड, दैट एवरी वर्टेक्स इज ए बाउंड्री पॉइंट बट एवरी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट नीड नॉट बी वर्टेक्स। और मोर ओवर हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर हम लोग एलपीपी की बात नहीं कर रहे, इन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई बाउंडेड क्लोज सेट है तो उसकी जो वर्टिसेस है वो आपकी इनफाइनाइट हो सकती हैं। बट अगर हमारी एलपीपी है और उसमें मोर ओवर हमें ये पता है कि फिजिबल सोल्यूशन का जो सेट है वो बाउंडेड और क्लोज्ड है, दैट मीन्स देन इट कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस। आफ्टर दैट हम लोगों ने बेसिक सोल्यूशन की डिस्कशन स्टार्ट की थी। इससे बेसिक सोल्यूशन की डिस्कशन से ही हम लोग कंटिन्यूशन करते हैं। से हम लोगों के पास कोई एक सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी हैविंग n unknowns and m constraints with the conditions that m is less than n। तो हम लोग क्या करते हैं, जो n माइनस एम वेरिएबल्स हैं उनको जीरो इक्वेट कर देते हैं। जिन वेरिएबल को हम जीरो इक्वेट करते हैं उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। और जो हमारे हमारे टोटल n वेरिएबल्स हैं, n अननोन्स हैं, तो n माइनस एम वेरिएबल्स को हमने जीरो इक्वेट किया, तो हमारे पास रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं m वेरिएबल्स। आफ्टर पुटिंग n माइनस एम वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो, जो रिमेनिंग m वेरिएबल्स हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स। तो से हम लोगों के पास एक सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी विद एन अननोन्स एंड एम कंस्ट्रेंट्स विद द कंडीशन दैट एम इज लेस देन एन। तो आपने एन माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सिस्टम है, सो रिजल्टिंग सिस्टम जो है उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, से बी एक्स बी इक्वल टू सम बी। अगर ये जो हमारे पास रिजल्टिंग सिस्टम है, जो इस रिजल्टिंग सिस्टम के सल्यूशन होंगे वो इस वाले सिस्टम के बेसिक सल्यूशन बन जाएंगे, दैट आर बेसिक सल्यूशन ऑफ द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी। तो इसको मैंने एक एग्जांपल, हम लोग अभी इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। बेसिक सल्यूशन के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक फिजिबल सल्यूशन। बेसिक फिजिबल सल्यूशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी थी BFS। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है प्लस वो फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फिजिबिलिटी कंडीशंस कौन सी होती हैं, कि जितनी भी वैल्यूज हों हमारे पास वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर बेसिक सोल्यूशन जो है वो फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट इज नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करता है, तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। आफ्टर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। नॉन डीजनरेट
basic feasible solution and degenerate basic feasible solution. तो जो नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, लाइक आप लोग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में बेसिक सोल्यूशन तो है ही है कि सबसे पहले ये जो नॉन डीजनरेट बीएफएस या डीजनरेट बीएफएस की बात कर रहे हैं वो बेसिक सोल्यूशन के कॉरस्पॉन्ड ही कर रहे हैं कि हम लोगों के पास बेसिक सोल्यूशन है, से आप लोगों के पास 4 अननोन्स हैं और 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आपने n माइनस एम दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स को जीरो इक्वेट कर दिया। से वेरिएबल्स आर x1 x2 s1 s2, तो आपने इन दो वेरिएबल्स को जीरो इक्वेट कर दिया और रिजल्टिंग सिस्टम से आपने x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। से अगर ये दोनों वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आती हैं, मींस जो बेसिक वेरिएबल्स हैं ये हमारे थे नॉन बेसिक वेरिएबल्स इस केस के लिए, क्योंकि इनको हमने जीरो इक्वेट किया, और ये जिनकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं दैट आर बेसिक वेरिएबल्स। अगर बेसिक वेरिएबल्स जो हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो रहते हैं या पॉजिटिव आती है उनकी वैल्यू, तो उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। और अगर कोई बेसिक वेरिएबल से अगर इन दोनों में से किसी की वैल्यू जीरो हो जाती, अगर कोई एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल जो है वो जीरो लेवल पे चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो ये हमारा कल का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बीएफएस बेसिक सोल्यूशन, नॉन डीजनरेट बेसिक सोल्यूशन, ये सारी डिस्कशन की थी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक रिजल्ट है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस जो होते हैं और जो हम लोग किसी एलपीपी की वर्टिसेस कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों में जो है कॉरस्पॉन्डेंस होती है। दैट मीन्स से अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं, से आप लोगों के पास कोई एलपीपी है, आप लोगों ने उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, और ये आपके पास जो है ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए, दीज आर 4 वर्टिसेस, और ये हमारा जो है दैट इज फिजिबल रीजन। तो वो कहता है कि ये वर्टिसेस जो हैं, और जो आप उसी सिस्टम के बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालोगे, आपने उस सिस्टम के बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लिए। एक तो आपने उसी एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व कर लिया और आपके पास 4 वर्टिसेस आ गए से, और एक आपने उसके बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट किए। तो जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपके आएंगे उनकी इन वर्टिसेस के साथ कोरस्पॉन्डेंस होगी। जो बीएफएस है इनकी वर्टिसेस के साथ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी अगर ये जो बीएफएस हैं ये नॉन डीजनरेट होंगे। अगर ये नॉन डीजनरेट बीएफएस हुए तब इनकी वर्टिसेस के साथ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। दैट मीन्स एक बीएफएस जो है हर एक वर्टेक्स के साथ एक एक बीएफएस जो है वो कॉरस्पॉन्ड होगा, तो इनकी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। बट अगर हमारा बीएफएस जो है वो डीजनरेट हुआ, इन केस हमारे जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है अगर वो डीजनरेसी प्रेजेंट हुई या डीजनरेट बीएफएस हुआ, तो जो वन बीएफएस है वो मोर देन वन वर्टिसेस को भी कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये रिमार्क हमने यहाँ पे भी लिखा है, इसको हम आगे चल के एग्जाम्पल की हेल्प से भी डिस्कस करते हैं। That there exists a 1-1 correspondence between the set of basic feasible solutions and set of vertices of feasible region only in the absence of degeneracy। कि अगर हमारा नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा तो एक वर्टिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक बीएफएस मिल जाएगा। इन जर्नल हम बोल सकते हैं कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और वर्टिसेस की जो है 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। बट इन केस ऑफ डीजनरेसी, अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो डीजनरेट हुआ, तो हमारा जो एक वर्टेक्स होगा वो मैनी बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। उसमें हम लोग जो है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी पहले बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट करके देखते हैं। से ये हम लोगों ने सिस्टम लिया, द सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इज नॉन नेगेटिव इज गिवन बाय
x1 plus x2 minus 8x3 plus 3x4 equal to 2 minus x1 plus x2 plus x3 minus 2x4 equal to 2. तो हमें फाइंड आउट करना है नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, a basic solution which is not feasible, a vertex which corresponds to two different basic feasible solutions. तो सबसे पहले जो है कल हम लोगों ने किया था, हमारे पास ये सिस्टम है that is x1 plus x2 minus 8x3, x1 plus x2, x1 plus x2 minus 8x3 plus 3x4 equal to 2. Second is minus x1 plus x2 plus x3 minus x1 plus x2 plus x3 minus 2x4 equal to 2. तो ये हमारे पास सिस्टम गिवन है, that is x1 plus x2 minus 8x3 plus 3x4 equal to 2 minus x1 plus x2 plus x3 minus 2x4 equal to 2. तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर बाद में देखते हैं क्या रहेंगे. तो सबसे पहले हम इसके बेसिक सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं. तो कल मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पास n अननोन्स हैं और m कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमारे टोटल बेसिक सोल्यूशन कितने होते हैं. तो हम लोगों के जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं दैट इज NCM, और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कितने होते हैं, दीज आर बेसिक सोल्यूशन, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस आर NCM, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, दैट इज लेस देन इक्वल टू NCM, या हम बोल सकते हैं एट मोस्ट NCM. तो हमारे बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो NCM होते हैं, और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो होते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू NCM. तो अब हमें इसके सबसे पहले सारे बेसिक सोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं. तो इस केस के लिए मेरी n की वैल्यू है 4 और m की वैल्यू है 2. तो मुझे n माइनस m वेरिएबल्स को 0 रखना है. तो n माइनस m दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स मेरे हर टाइम पे 0 रहेंगे, और मेरे टोटल बेसिक सोल्यूशन आएंगे कितने, दैट इज NCM 4C2. तो मेरे 6 बेसिक सोल्यूशंस आएंगे. अब वो बेसिक सोल्यूशन हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे करने हैं, से हमारे पास है x1 x2 x3 x4. तो सबसे फर्स्ट टाइम सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो हैं x1 x2 को 0 रख देते हैं. हमें हर बार 2 वेरिएबल 0 रखनी है. तो मैं फर्स्ट बेसिक सोल्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूं जिसमें मैंने x1 x2 को 0 रख दिया. तो x1 x2 जो 0 है, तो मेरा रिमेनिंग सिस्टम क्या बनेगा, जब मैंने x1 x2 को 0 रख दिया, हमारा सिस्टम बनेगा -8x3 प्लस 3x4 इक्वल टू 2, और देन x3 माइनस 2x4 इक्वल टू 2. तो हमें इस सोल्यूशन को सॉल्व करके जो है x3 x4 के लिए सॉल्व करना है. तो आप इसको x3 x4 के लिए सॉल्व कर लेना. एक चाहे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x3 प्लस 3x4 इक्वल टू 2, 8x3 माइनस 16x4 इक्वल टू 16. एड अप कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास -13x4 इज इक्वल टू 18 एंड x4 इज इक्वल टू -18/13. और इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x3 हमारे पास आ जाएगा -10/13. तो दैट मीन्स फर्स्ट जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो हमारे पास आ गया x1 x2 0 है जब, तो x3 की वैल्यू आ रही है -10/13 और x4 की वैल्यू आ रही है -18/13. देन सेकंड सोल्यूशन कैलकुलेट करो. सेकंड सोल्यूशन के लिए हमने x1 को 0 रख दिया और x3 को 0 रख दिया. तो हमारा रिजल्टिंग सिस्टम जो है वहां से आप x2 और x4 की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. तो हमारे पास रिजल्टिंग सिस्टम क्या आएगा, दैट इज जब हम x3 और x1 और x3 को 0 रख रहे हैं
तो हमारा रिजल्टिंग सिस्टम आ गया x2 प्लस 3x4 इक्वल टू 2, देन x2 माइनस 2x4 इक्वल टू 2। तो इसको आप सॉल्व कर लो, से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास, this cancel out, 5x4 equal to 0, this means x4 equal to 0, और x4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो x2 आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आ गया 0, x2 आ गया 2 और x4 आ गया 0। तो इस वे से, जैसे मैंने आपको दो बेसिक सोल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाए हैं, इस वे से आप सारे सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो। थर्ड बेसिक सोल्यूशन हमारा क्या रहेगा, उसमें हमने x1 को 0 रख दिया और x4 को 0 रख दिया। तो x2 x3 में जो आपके पास सिस्टम है आप उसको सॉल्व करो, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अगेन 2 और 0। देन फोर्थ बेसिक सोल्यूशन, तो फोर्थ बेसिक सोल्यूशन में आप लोग जो है, तो फोर्थ बेसिक सोल्यूशन में हम लोगों ने x2 और x4 को 0 रख दिया। तो अब हमें x1 और x3 के लिए सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद x1 की वैल्यू आएगी -10 और x3 की वैल्यू आएगी, x2 और x4 की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू चेंज है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास -18/7 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास -4/7। देन फिफ्थ केस, उसमें हमने दोनों को 0 रख दिया, इसको और इसको 0 रख दिया। अब आपको x1 x4 के लिए सिस्टम सॉल्व करना है, तो x1 की वैल्यू आएगी -10 और x4 की वैल्यू आएगी 4। देन सिक्स्थ में हमने इन दोनों को 0 रख दिया और x1 x2 के लिए सिस्टम को सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 और 2। तो ये हमारे टोटल 6 सोल्यूशन आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है जिसमें हम दो अननोन्स को 0 रख सके। जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, दैट इज 6। तो हमने 6 बेसिक सोल्यूशंस जो है वो कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसमें से पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर एक सोल्यूशन में कि बेसिक वेरिएबल कौन से हैं और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं। तो जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनको मैं ग्रीन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिनको हम 0 रखते हैं बेसिक सोल्यूशन में, वो हमारा क्या होता है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो इसमें ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, रिमेनिंग आर बेसिक वेरिएबल। इसमें ये वाले नॉन बेसिक वेरिएबल है x1 और x3। थर्ड में हमारा x1 और x4 जो है बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल है, और फोर्थ में हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल है x2 और x4। फिफ्थ में हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल है x2 और x3, और सिक्स्थ में हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल है x3 और x4। तो दीज आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स जिनको मैंने ग्रीन में अंडरलाइन किया है। तो अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन था उसके आंसर चेकआउट करते हैं। सबसे पहले तो हम इनमें से बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लोकेट करते हैं कि कितने हैं। तो ये सारे बेसिक सोल्यूशन थे। इनमें से अगर आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बताओ, तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होंगे, पहले तो बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए प्लस वो फिजिबिलिटी कंडीशन भी साथ में सेटिस्फाई करे। अब ये 6 के 6 बेसिक सोल्यूशंस हैं, फिजिबिलिटी कंडीशन कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो फर्स्ट हमारा जो x3 x4 है वो नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज नॉट ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। एक तो सेकंड हो गया जिसमें ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड हो गया, देन हमारे पास सिक्स्थ हो गया। तो जो सेकंड थर्ड और सिक्स्थ है ये हमारे क्या आ गए, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गए। अब इसमें से हम लोग सर्च करते हैं कि डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कितने हैं। डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी कि बेसिक सोल्यूशन में अगर कोई बेसिक वेरिएबल जो है वो भी 0 लेवल पे चला जाता है
तो हम उस बेसिक सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। देखो डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो पहले वो बीएफएस होना चाहिए। अब बीएफएस यही है तो डीजनरेट, एक हमारा सेकंड है बीएफएस, एक हमारे पास फोर्थ थर्ड है बीएफएस, और एक हमारे पास सिक्स्थ है। तो डीजनरेट जो होगा इन्हीं में से सर्च करना है हमें। अगर इन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में जो बेसिक वेरिएबल है वो भी जीरो लेवल पे चला जाए। अब लाइक सेकंड की बात करूं तो इसमें एक तो ये नॉन बेसिक वेरिएबल था जिसको मैंने जीरो पुट किया, एक ये नॉन बेसिक वेरिएबल था। x2 x4 जो है वो मेरे बेसिक वेरिएबल है, तो बेसिक वेरिएबल x4 जो है वो भी जीरो लेवल पे चला गया। तो ये वाला सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो गया। और सिमिलरली अगर मैं थर्ड बीएफएस की बात करूं तो इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल था x1 और नॉन बेसिक वेरिएबल था x4। तो मैंने x2 x3 बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट की, x3 की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये भी हमारा क्या हो गया, डीजनरेट बीएफएस हो गया। और सिमिलरली इसमें नॉन बेसिक वेरिएबल थे x3 और x4, और हमने x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट की, तो x1 बेसिक वेरिएबल जीरो लेवल पे चला गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, डीजनरेट बीएफएस हो गया। तो इसमें तीनों के तीनों हमारे जो है डीजनरेट बीएफएस आ गए। अगर इसमें नॉन डीजनरेट बीएफएस सर्च करें तो इसमें कोई भी बीएफएस ऐसा नहीं है जो नॉन डीजनरेट हो, तो इसमें कोई भी हमें नॉन डीजनरेट बीएफएस नहीं मिल रहा। नॉन डीजनरेट क्या होता, मान लो जैसे ये नॉन बेसिक वेरिएबल जीरो है, यहाँ पे जीरो की बजाय कुछ 5 6 कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाता, तो ये क्या हो जाता, नॉन डीजनरेट बीएफएस हो जाता। दैट मीन्स अगर कोई बेसिक वेरिएबल जीरो लेवल पे जा रहा है अदर देन नॉन बेसिक वेरिएबल, तो वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट। और अगर बेसिक वेरिएबल जो है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डीजनरेट। तो ये हमारे डीजनरेट बीएफएस और नॉन डीजनरेट बीएफएस हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, a non-basic feasible solution, a basic solution which is not feasible, a vertex which correspond to two different basic feasible solution। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बाद में टैकल करते हैं, सेकंड पार्ट देखो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हमारा। ए बेसिक सोल्यूशन विच इज नॉट फिजिबल, हमें एक ऐसा बेसिक सोल्यूशन सर्च करना है जो फिजिबल ना हो। तो हमने तो 6 बेसिक सोल्यूशन निकाल लिए हैं, तो ऐसा बेसिक सोल्यूशन बताओ जो फिजिबल ना हो। तो उसमें आप फर्स्ट भी लग सकते हो, वो भी बेसिक सोल्यूशन है जो फिजिबल नहीं है। फोर्थ भी रख सकते हो, फोर्थ भी इसका आंसर बन जाएगा, ये भी बेसिक सोल्यूशन तो है बट फिजिबल नहीं है। और फिफ्थ भी इसका आंसर बन जाएगा, ये भी बेसिक सोल्यूशन है बट फिजिबल नहीं है। उन्होंने एक बताने को कहा था, हमारे पास तीन तीन बेसिक सोल्यूशन है जो फिजिबल नहीं है। थर्ड है उनका ए वर्टेक्स विच कॉरस्पॉन्ड्स टू टू डिफरेंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, हमें एक ऐसा वर्टेक्स बताना है जो टू डिफरेंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस को कॉरस्पॉन्ड करता हो। लाइक अगर आप इसको देखोगे, से हमारे पास जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, ये देखा जाए तो सेम ही लग रहे हैं बट ये सेम नहीं है। कैसे, अगर मैं सेकंड बीएफएस की बात करता हूं तो सेकंड बीएफएस डिफरेंट है थर्ड से, और सेकंड थर्ड जो दोनों बीएफएस हैं वो डिफरेंट है सिक्स से। किस तरह से डिफरेंस है इनमें, अगर हम सेकंड बीएफएस की बात करें तो इसमें हमारे बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, सेकंड बीएफएस में बेसिक वेरिएबल है x2 और x4, और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास, x1 और x3। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है x2 x4 और नॉन बेसिक वेरिएबल है x1 x3। दैट मीन्स अगर इसकी मैं बेसिस मैट्रिक्स देखूं, बेसिस मैट्रिक्स क्या होती है, जब आप नॉन बेसिक वेरिएबल्स को जीरो रख देते हो, जो रिजल्टिंग सिस्टम की कोफिशिएंट मैट्रिसेस है उसको हम बोलते हैं बेसिस। तो जैसे x1 x3 को जीरो रखा तो मेरे पास इस केस में जो रिजल्टिंग सिस्टम आएगा वो क्या आएगा, दैट इज x2 प्लस 3x4 x2 माइनस 2x4 इक्वल टू 2। तो इसमें जो रिजल्टेंट जो हमारे पास बेसिस आएगा, बेसिस क्या आएगा, 1 1
3 माइनस 2। तो मतलब अगर सेकंड बीएफएस की बात करें उसमें जो बेसिस है वो हमारे पास आ रहा है 1 1 3 माइनस 2। और अब हम थर्ड बीएफएस की बात करते हैं। तो अगर हम थर्ड बीएफएस की बात करें तो थर्ड बीएफएस में हमारे पास बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? हमारे पास बेसिक वेरिएबल हैं x2 और x3। और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? नॉन बेसिक वेरिएबल है x1 और x4। तो वैसे तो यहीं से दिख जाता है कि ये जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये डिफरेंट है, बट बेसिस से आप अलग से बता सकते हो कि ये जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है डिफरेंट है। भले ही ये दिखने में सेम है बट ये डिफरेंट बीएफएसएस हैं। तो बेसिक वेरिएबल है इसमें x2 x3 और नॉन बेसिक वेरिएबल है x1 x4। तो अगर इसकी हम लोग बेसिस चेक करें तो इसकी बेसिस क्या होगी? x1 x4 को 0 रख दो और x2 x3 में जो हमारे पास सिस्टम है वो आ जाएगा x2 माइनस 8x3 इक्वल टू 2, देन x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। तो इसका बेसिस हमारे पास क्या आ जाएगा? बेसिस इज 1 1 माइनस 8 माइनस 1। दैट मीन्स ये दोनों बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह से आप सिक्स्थ बीएफएस कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ये भी जो है डिफरेंट बीएफएस है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वो कह रहा है कि ऐसा वर्टेक्स बताओ जो डिफरेंट बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड करता है। ए वर्टेक्स विच कॉरस्पॉन्ड्स टू टू डिफरेंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो अगर आप इनमें वर्टेक्स देखोगे तो वर्टेक्स हर बार कॉमन ही आ रहा है। वर्टेक्स हमारा x1 x2 से रिप्रेजेंट होगा। तो वर्टेक्स अगर मैं x1 x2 की वैल्यू देखूं इस केस में, सेकंड बीएफएस के केस में, तो वर्टेक्स हमारा क्या आ रहा है? 0,2। और थर्ड के केस में देखूं तब वर्टेक्स क्या आ रहा है? तब भी 0,2 ही आ रहा है। और अगर सिक्स्थ के केस में देखूं तब भी वर्टेक्स क्या आ रहा है? 0,2 ही। मतलब यहाँ पे 0,2 वर्टेक्स जो है, अगर आपने इसकी एलपीपी से सॉल्व की होगी, कुछ इस तरह से फिजिबल सोल्यूशन रहा होगा, तो से ये वर्टेक्स जो है ये 0,2 है। तो बट ये बीएफएस जो है ये डीजनरेट बीएफएस हैं। वो हमने देख लिया कि तीनों के तीनों डीजनरेट बीएफएस हैं। तो अगर हमारे पास डीजनरेसी है तो एक ही वर्टेक्स जो है वो मोर देन वन बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये जो वर्टेक्स 0,2 है ये सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये एक ही जो आपके पास बीएफएसएस हैं अगर वो डीजनरेट होंगे तो एक वर्टेक्स जो है वो मोर देन वन बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। अगर आपकी नॉन डीजनरेट होते ये तो ये वर्टेक्स जो है सिर्फ एक ही बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड करता। तो यहाँ पे हमने एक वर्टेक्स निकाल के दिखा दिया जो मोर देन 2 बीएफएस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे बता भी रखा है। पहले तो मैंने सारे सॉल्यूशंस निकाल के दिखाए हैं, फिर उसमें बीएफएस और डीजनरेट बीएफएस कैलकुलेट करके बता दिए। सेकंड में उसने पूछा था ऐसा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो हमारा सॉरी ऐसा बेसिक सोल्यूशन जो फिजिबल ना हो, तो आप कोई भी बता सकते हो जिसमें कि वैल्यूज नेगेटिव आ रही हो। थर्ड में हमने ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिए। एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिया उसकी बेसिस मैट्रिक्स ये आ रही है, और दूसरा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लिया उसकी बेसिस मैट्रिक्स ये आ रही है। बट ये दोनों जो है सेम ही वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं 0,2 को। तो इस तरह से एक वर्टेक्स जो है डीजनरेट बीएफएस के केस में वो मोर देन वन बीएफएस को मोर देन वन वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है। तो से अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने बेसिक सोल्यूशन की डिस्कशन की है, वो कहता है एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो हमारे पास नॉन बेसिक हो, मींस उसका बेसिक सोल्यूशन से कोई लेना देना ना हो, नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होना चाहिए। अब बेसिक और नॉन बेसिक में डिफरेंस क्या है? नॉन बेसिक, बेसिक में हम लोगों ने क्या फिक्स किया कि हर बार हम n माइनस एम वेरिएबल्स को जीरो पुट करेंगे। तो अगर आप एक ऐसा सोल्यूशन सर्च कर लो जो फिजिबल हो, फिजिबल होने का मतलब कि सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर कोई आप ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो जिसकी सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही हो और उसमें टू वेरिएबल्स जो है वो 0 ना हो,
कोई टू वेरिएबल्स जो आप लोगों ने फाइंड आउट किए वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर टू वेरिएबल्स जीरो हो गए, n माइनस एम वेरिएबल्स जीरो हो गए, फिर तो वो बेसिक सोल्यूशन बन गया। तो हमें n माइनस एम वेरिएबल जीरो नहीं चाहिए, बस कुछ पॉजिटिव नंबर आ जाए तो वो ऐसा सोल्यूशन हो जाएगा, नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाए। तो हमारे पास ये सिस्टम था, इसी को सॉल्व करके मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। दोनों को ऐड अप कर दो, तो दोनों को ऐड अप अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x2 माइनस 7x3 प्लस x4 इक्वल टू 4। तो यहां से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, से हमने x2 की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गया 4, ये आ गया 7/2 x3 माइनस 1/2 x4 प्लस 2। तो ये हमारे पास x2 आ गया। अब x2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। जब आप x1 की वैल्यू निकालोगे तो वो आ गया 9/2 x3 माइनस 5/2 x4। तो हमने दो वेरिएबल्स को बाकी रिमेनिंग दो वेरिएबल्स की टर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर लिया। अब हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। मुझे x3 x4 की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो पॉजिटिव हो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x1 x2 की वैल्यू आए वो भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन मिल गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। और क्योंकि सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो फिजिबल भी हो जाएगा। तो मैंने x3 और x4 की वैल्यू से 2 पुट करके चेक करता हूं। मैंने x3 को भी 2 ले लिया और x4 को भी 2 ले लिया। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 7 माइनस 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया 8, और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5 दैट इज 4। तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया 4,8,2,2। तो ये सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। नॉन बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें n माइनस एम वेरिएबल्स जो है वो जीरो नहीं आ रहे। तो कोई भी दो वेरिएबल इसमें जीरो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन बेसिक हो गया। फिजिबल क्यों है, क्योंकि सारे जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ये हमारे पास नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था हमारे पास, जिसमें हमने नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट करना था। तो ये हमारे पास जो है मैंने इसी तरह से किया है। ये हमारे पास जो है 4,8,2,2 ये हमारे पास नॉन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया। तो बेसिक सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इज देयर एनी डाउट? तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन होता है एलपीपी का, उसमें हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं। ये एक थ्योरी थ्योरेटिकल प्रूफ है कि जो भी हमारे पास फिजिबल सेट आएगा एलपीपी का, उसमें हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ ही है, सिंपल मैंने लिखा ही है। से हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई सिस्टम है ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी सिस्टम है, जिसमें हमारे पास n अननोन्स हैं और m हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अभी हमने जस्ट प्रूव ही किया है कि इसके जो बेसिक सोल्यूशन है वो कितने होंगे। तो इसके बेसिक सोल्यूशन है वो एनसीएम होंगे, और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कितने होंगे इसके, अभी मैंने आपको बताया था। जो इसके बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होंगे दैट इज लेस देन इक्वल टू एनसीएम। तो अब जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, एनसीएम कोई फाइनाइट नंबर ही होगा, तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो हमेशा फाइनाइट होंगे, लेस देन इक्वल टू एनसीएम होंगे। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन पे दो तरह के केस बनते हैं, या तो ये डीजनरेट बीएफएस होंगे या ये नॉन डीजनरेट बीएफएस होंगे। अगर ये नॉन डीजनरेट बीएफएस हुए, फिर हमने एक अभी रिमार्क किया था कि अगर हमारे बीएफएस नॉन डीजनरेट होते हैं तो बीएफएस और जो हमारे पास वर्टेक्स हैं उनमें 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है।
तो दैट मीन्स जितने BFS होंगे उतने ही वर्टेक्स हो जाएंगे। इस केस में हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि क्योंकि हमें BFS पता है, BFS कितने होंगे, लेस देन इक्वल टू NCM विच इज ए फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब अगर नॉन डीजनरेट BFS है तो उस केस में BFS जो है वो वर्टेक्स के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं, और जितने BFS होंगे उतने ही वर्टेक्स हो जाएंगे, और ये क्या है, फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब इस केस में वर्टिसेस जो है वो फाइनाइट होंगी। और सेकंड केस कंसिडर करते हैं, अगर हमारे BFS हुए डीजनरेट, तो डीजनरेट में हमने कहा कि जो वन वर्टेक्स है वो मोर देन वन BFS को कॉरस्पॉन्ड कर सकता है, मोर देन वन BFS के साथ कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है। तो इसका मतलब उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वर्टिसेस हैं और भी कम हो जाएंगे। तो वर्टिसेस रहेंगे तो फाइनाइट ही, क्योंकि अगर एक वर्टेक्स दो तीन BFS को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो BFS मान लो 10 हैं, तो इसमें से 3 BFS जो है वो एक ही वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड कर गए और बाकी सब एक एक को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उस केस में तो वर्टिसेस और भी कम हो जाएंगे। बट रहेंगे वो क्या, फाइनाइट। क्यों फाइनाइट रहेंगे, क्योंकि BFS जो है वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो दोनों केसेस में हमारे जो वर्टिसेस हैं वो क्या रहेंगे, फाइनाइट ही रहेंगे। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है जो सिर्फ थ्योरेटिकली थ्योरी पार्ट में ही आपको लिखना है कि हम लोगों ने एक सिस्टम लिया है x इक्वल टू बी, तो हम कह रहे हैं कि इसके बेसिक सोल्यूशन होंगे NCM। बाय नोट द फैक्ट दैट एवरी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज ए बेसिक सोल्यूशन, और बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो होते हैं वो कितने होते हैं, एट मोस्ट NCM। तो एट मोस्ट NCM हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होंगे। तो अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पे अगर डी नॉन डीजनरेसी है तो वन वन कॉरस्पॉन्डेंस है BFS और वर्टिसेस की। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो फाइनाइट आ जाएंगे। और अगर हमारे पास डीजनरेसी हुई, इन केस डीजनरेसी इज देयर, तो भी हमें पता है कि जो वन BFS है वो मोर देन वन BFS जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर सकता है सेम वर्टेक्स को। तो उस केस में वर्टिसेस और भी कम हो जाएंगी, और अगेन वर्टिसेस हमारे पास क्या आएंगी, फाइनाइट आएंगी। तो जो हमारे पास LPP होती है उसमें अगर जो सेट ऑफ फिजिबल सोल्यूशन है उसमें हमेशा वर्टिसेस जो रहेंगी वो फाइनाइट रहेंगी। बताओ अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा रिमार्क है कि अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन हो, दैट मीन्स पॉलीटॉप हो, तो कोई भी आप पॉइंट ले लो, से जैसे ये हमारे पास कोई बाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो इस फिजिबल रीजन में मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, से मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो वो कहता है इस पॉइंट को जो हमारे पास वर्टिसेस हैं उनके CLC में लिखा जा सकता है। उस पॉइंट को, जो भी फिजिबल रीजन का पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम वर्टिसेस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इस रिमार्क को हम आगे चल के यूज करेंगे किसी थ्योरम के प्रूफ में। फिलहाल हमारे पास रिजल्ट क्या है कि अगर हमारे पास बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो उस केस में फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट ले लो, तो आप उन पॉइंट्स को जो हमारे पास वर्टिसेस रहती हैं उनके CLC में लिख सकते हो। बताओ अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है, इज देयर एनी डाउट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करेंगे जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ LPP है कि कोई भी अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी तो उसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है एटलीस्ट वन वर्टेक्स पे वो एग्जिस्ट करता ही करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये थ्योरम का प्रूफ करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।